अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिभा और मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल हो के एपिसोड 1 में जैसा कि आपने देखा कि जाफ़र इलाही एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, मगर माफ़ करना उसकी फितरत में नहीं है। उसके नज़दीक गलती की सिर्फ सज़ा मिलती है, माफ़ी नहीं। मगर इसके बावजूद उसकी अम्मा ने उसकी कच्ची उम्र में ही उससे कई साल बड़ी औरत से उसकी शादी कर दी थी, जिसको वो आज तक दिल से कभी बीवी तस्लीम नहीं कर पाया। उसकी अम्मा इस बात पर शर्मिंदा उससे जिक्र करती है, तो फिर वो कहता है कि अम्मा अम्मा मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे छोटे भाई शहीर की बारे उसको देखता हूँ, वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उससे वो मिल जाए। मैं अब इस बात पर बहुत खुश होऊंगा कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। कितना अच्छा होगा ना कि वो जिससे मोहब्बत करता है उससे उसकी शादी हो जाए। वो खुश होता है, लेकिन उसकी अम्मा उसको कहती है कि तुम भी मोहब्बत कर लो ना, वो तुम्हारी बीवी है, इतने साल बीत गए हैं। लेकिन वो कहता है कि अम्मा मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। और जो रिश्ते समझौते के बिना पर किए जाए उनमें कभी मोहब्बत पैदा नहीं होती है। और ये बातें उसकी बीवी सुन लेती है। फिर वो भी आके अम्मा जान को कहती है कि अम्मा जान जाफ़र ठीक कह रहा है, जो रिश्ते समझौते की बिना पर बनाए जाए उनमें कभी मोहब्बत पैदा नहीं होती, उसमें उनसियत तो हो सकती है और अजियत भी। और फिर जाफ़र उसको देखता है। उनके मतलब जाफ़र इस रिश्ते को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको कभी बीवी तस्लीम नहीं करता। और फिर उसके पास हमने देखा अगले सीन में जो है जाफ़र का छोटा भाई शहीर, वो बारिश हो रही होती है, तो वो देखता है कि उसकी भाभी उदास खड़ी हुई है बारिश में। तो वो फिर पूछता है कि कहाँ है भाई, कहाँ है जाफ़र, कहाँ है। तो फिर वो जाफ़र कह रहा है, उसके कान खींचती है। तो फिर वो कहता है कि सॉरी, अच्छा भाई कह रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ है। तो फिर वो कहता है कि वो किसी बिजनेस डिनर पे गए हुए हैं। तो फिर वो अपनी भाभी का मूड थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन जाफ़र जो है वो उसका रवैया अपनी बीवी के साथ यही है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि उधर हया जो है, हया के वालिदैन नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है बचपन। उसकी सिर्फ एक बड़ी आपी है। उसकी आपी है सफ़िया, वो है, और उसके एक बहनोई है अजीज़ भाई। वो लोग उसके भाई बहन और बहनोई के घर वो रहती है, और उसे अपनी पढ़ाई अब कंप्लीट कर रही है, अब जीत करके जॉब कर रही है। और वो अपने उस एक लड़के को पसंद करती है ज़ियान, जो कि उससे मोहब्बत भी करता है, और वो बहुत ज़्यादा उसके घर रिश्ता भेजने वाला है। लेकिन वो ज़ियान जो है वो ज़िंदा दिल इंसान है। वो हर चीज़ को एंजॉय करने वाला, वो हया से बहुत मोहब्बत करता है। और वो ये बारिश में वो कहता है कि कार ख़राब हो गया, हालांकि कार ख़राब नहीं हुई होती। और इसी बहाने वो बारिश में बाहर निकल के भीगता है। और फिर कहता है कि हया को कि चलो चल के कुछ चाय पीते हैं, कुछ मौसम इतना अच्छा है, कुछ समोसे खाते हैं। लेकिन हया को घर की टेंशन, वो कहते हैं कि मुझे बस घर पहुँचने आप की कॉल आ रही होगी। और फिर उसके बाद पता चल जाता है कि उसके साथ ज़ियान ने मजाक किया था कार ख़राब होने का। फिर उसको डांटती है। और उधर उसकी आपी सफ़िया जो परेशान हो रही होती है, उसके बिना उसको ताने दे रहे होते हैं। फिर वो यही कह, फिर जब वो घर वापस आती है तो पूरी भीगी होती है। तो वो फिर उसके भाई जो है, उसके बहनोई जो है हया के, वो देख लेते हैं दरवाज़े पे भी ज़ियान ही छोड़ने जाता है। तो वो फिर कहते हैं कि तुम अपनी बहन को समझा लो इस तरह से, जब तक कोई रिश्ता ना हो तब तक इस तरह से किसी से घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है। अगर वो इतना ही अच्छा रहेगा तो वो रिश्ता क्यों नहीं भेज देता उसके लिए। और फिर अपने शौहर की बातें सुन के उसकी आपी सफ़िया को भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसको डांट देती है अच्छी तरह। उसको कहती है कि आइंदा ऐसा ना हो, इस तरह से कोई भी बारिश का या किसी भी चीज़ का तुमने टाइम पे जाना, टाइम पे आना, वरना तुम्हारी जॉब ख़त्म करवा दूँगी। फिर उनकी डांट पर हया को रोना आता है। फिर बाद में उसको जब ज़ियान कॉल करता है तो फिर वो कहते हैं कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी जब तक हमारे निकाह नहीं हो जाता। मुझे घर में बार बार रोज़ बातें सुननी पड़ती है, और आप ही ने मुझे बहुत डांटा है।
तो ज़ियान फिर उससे कहता है ठीक है मैं रिश्ता भेज रहा हूँ। फिर वो कहता है कि कल मेरे अम्मा पापा मंगनी करने आ रहे हैं और उसके अम्मा पापा को भी कोई एतराज़ नहीं है। नीयत उनके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है फ़िलहाल। लेकिन हया जो है उसका कॉलेज में जो है शहीद शहीद जो कि शहीद इलाही जो उसका जाफ़र इलाही का छोटा भाई है, वो भी बिल्कुल जाफ़र जैसा ये ज़िद्दी और अड़ियल और वो अपनी मनमानी करने वाला इंसान है। और उसे लगता है कि लाइफ बहुत आसान है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। उसे कॉलेज में हया पसंद आ जाती है जो कि उसकी क्लास फेलो है और वो उससे कई बार बात करने की भी कोशिश करता है। हया से बात तो कर लेती है लेकिन वो ऐसे ही जैसे किसी क्लास फेलो से बात की जाती है, क्योंकि वो हया को दिल से पसंद करता है। उससे कई बार बातें करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बातों को कभी सीरियस नहीं लेती है। तो नीयत वो हया से मोहब्बत करता है लेकिन वो पुरानी बात है, उसके ख्यालों में वो गुम होता है। उसके बाद उसने बाहर जाके अपने स्टडी कंप्लीट की, पूरा वो बाहर के मुल्क भी घूमा, हर जगह घूमा, लेकिन उसे मोहब्बत सिर्फ हया से ही है। और वो ये बात अपने दोस्त को बता रहा होता है तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि सारी दुनिया घूमने के बाद भी तुझे एक लड़की से मोहब्बत है। तो फिर वो कहता है कि मोहब्बत पूछ के नहीं होती, मोहब्बत होती ही रहती हो के ही रहती है। और फिर वो कहता है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत ना करती हुई तो फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कोई मोहब्बत करे और दूसरा आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे, दूसरा इंसान खुश ना हो। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी ही है। लेकिन ये उसकी खुशफहमी है कि हया तो ज़ियान को पसंद करती है। और फिर यही देखा आपने आगे। फिर ये देखते हैं कि जो है शहीर वो किसी तरह हया का पता लगा लेता क्या वो कहाँ है, उसके ऑफिस पहुंच जाता है। उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। फिर वो वहाँ पर पहुंच जाता है, उससे देख के हैरान होती है। वो कहते हैं शहीर तुम यहाँ हो। फिर पहले तो उससे बात करती है अच्छी तरह कि तुम बिल्कुल ही पतले, मजाक वगैरह। लेकिन फिर बाद में जब वो पॉइंट पे आता है फिर वो कहता है कि यार मैंने जब से तुम्हें हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से लेके आज तक मैंने 24 घंटे सिर्फ तुम्हें सोचा, तुमसे मोहब्बत की है। तो फिर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें एक और गुड न्यूज़ देने वाली थी, मेरी मंगनी होने वाली है, कल मेरी मंगनी होने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ उस पर। तो फिर वो कहता होने वाली है, हुई तो नहीं है ना, और मेरे प्रपोजल के बारे में तुम सोचना दूर। शहीद इस बात को लाइट लेता है, उसे लगता है कि उसे कोई लड़की इनकार कर ही नहीं सकती। लेकिन है आज तक कहते हैं स्टॉप पे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑफिस में तमाशा मत बनाओ। और फिर शहीद उस वक्त वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो जब जैसे बाहर जाता है तो बाहर उधर ज़ियान जो वो हया से मिलने आता है, वो उसे लेने ही आया है। तो उसको देख के वो चौंक जाता है। फिर वो जब हया का नाम लेता है और फिर हया उसके साथ बाहर जा रहे हैं, फिर वो लोग जो है वो लोग जाके लंच कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर बात कर रही होती है हया कहती है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, अम्मा पापा की शक्ल तो याद है लेकिन उनका लफ्ज़ भूलती जा रही है। और आपा की इस डरी सहमी मोहब्बत मुझे कोई उनमें कोई गर्मजोशी नज़र नहीं आती। और जो शहीर भाई है वो तो सिर्फ नाम के ही भाई हैं, उनका तो मिजाज ही नहीं मिलता, वो हमेशा मुझ पर तनकीद करते रहते हैं। तो फिर ज़ियान उसका कहता है कि तुम उन सबको छोड़ो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा और अब हमारी इंगेजमेंट हो जाएगी, फिर हमारी शादी हो जाएगी। वो उसका हाथ पकड़ के कह रहा था जो है शहीर उसका पीछा करते हुए वो वहाँ पर रेस्टोरेंट में पहुँच चुका है। वो ये देखता है और फिर उससे ये बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ पे फिर ख़त्म होता है ड्रामा। इतना ही देखा है हमने। और नेक्स्ट एपिसोड में ज़ियान और हया की मंगनी हो रही होती है। वो ज़ियान हया को इंगेजमेंट रिंग पर ना देता है और फिर हया कहती है कि जो लोग मोहब्बत करते हैं ना तो उनका नाम जो है आसमानों पर जो उनका नाम लिख दिया जाता है। वो कुछ इस तरह कह रहे हैं, वो भी बहुत खुश है। और फिर जो ज़ियान है वो भी कह रहा होता है कि ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लग रही है, इसमें तुम्हारे इस अंगूठी को तुम्हारे हाथ में आके 4 चांद लगे हैं। नीयत वो दोनों खुश हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो ज़ियान है वो हया को कहता है कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद तुमने मंगनी कर ली, तुमने मुझे कैसे छोड़ सकती, मुझे धोखा कैसे दे सकती है। और लेकिन हया उस वक्त चली जाती है। और फिर वो अपने भाई जो है जाफ़र उसका भाई उससे कहता है कि आज तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, तो फिर ऐसी कौन सी मोहब्बत है जिसने तुम्हारा उदास करके रख दिया। तो फिर वो कहता है कि भाई मोहब्बत नहीं, अब वो मेरी ज़िद है।
तो फिर वो कहता है कि फिर जाफर कहता है कि ज़िद तो इस ख़ानदान की रिवायत ही है, तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम इस ज़िद अपनी ज़िद में भी अपनी ज़िद को भी पालो, इसमें भी कामयाब हो जाओ। और फिर उसके बाद वो जो है शहीर हयात से फिर मिलता है उसको फिर रोकता रास्ता, तो फिर हयात से कहते हैं स्टॉप इट, अब तुम मुझे और कोई बात नहीं कहोगे, और मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, तो तुम अब आइंदा तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। तो वो सब वार्न करती है, तो शहीर से कहता है कि यार तुमने मुझे ठुकाया ना, तो तुम मुझे नहीं ठुका सकती, वरना तुम नहीं जानती मैं ये सब कुछ जला के तबाह बर्बाद कर दूंगा अगर तुम मेरी नहीं हुई। तो यही देखा है हमने। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में ये सब है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या हयात ज़ियान की शादी होगी या फिर शहीर जो है वो उनकी शादी नहीं होने देगा, ऐसा देखते हैं क्या होगा। मेरे ख्याल से शहीर जो है वो तो वन साइड मोहब्बत करता है, जब हयात से मोहब्बत नहीं करती तो उसे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।